जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, वृतासुर ऋषियों की बातों के विश्वास में आ गया और इंद्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार परायण हो गया। वे दोनों कभी नंदनवन में, कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर आनंद पूर्वक विचरण करते थे। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृतासुर बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन वध की इच्छा वाले इंद्र उसके वध के उपाय सोचा करते थे। इंद्र उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए सदा उद्विग्न रहते थे। इंद्र के इस प्रकार विचार करते हुए कुछ समय बीत गया। वृतासुर को अत्यंत क्रूर इंद्र पर अत्यधिक विश्वास हो गया। इस प्रकार संधि के कुछ वर्ष बीत जाने पर इंद्र ने मन ही मन वृतासुर के मरण का उपाय सोच लिया। एक बार त्वष्टा ने इंद्र पर बहुत अधिक विश्वास करने वाले पुत्र से कहा, हे पुत्र वृतासुर, हे महाभाग, मेरे हित की बात सुनो। जिसके साथ शत्रुता हो चुकी हो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा शत्रु है। वह दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों में सदा दोष ढूंढा करता है। वह सदा लोभ से उन्मत्त रहने वाला, सबसे द्वेष रखने वाला, दूसरों का दुख देखकर सुखी रहने वाला, पर स्त्रीगामी, पाप बुद्धि, कपटी, छिद्रन्वेषी, दूसरों से द्रोह करने वाला, मायावी और अहंकारी है, जिसने कि एक बार माता के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ को 7 भागों में काट डाला था। तब उन्हें रोते देखकर उस निर्दयी ने उनके भी पृथक पृथक 7 भाग कर दिए थे। इसलिए हे पुत्र, उस पर किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, पाप करने वाले को दोबारा पाप करने में क्या लज्जा। व्यास जी आगे कहते हैं, इस प्रकार पिता द्वारा कल्याणमय वचनों से समझाए जाने पर भी आसन्न मृत्यु वृतासुर को कुछ भी चेत नहीं हुआ। एक दिन इंद्र ने उस महान दैत्य को समुद्र के तट पर देखा। उस समय संध्या काल का अत्यंत भयंकर मुहूर्त उपस्थित था। तब इंद्र ने महात्मा मुनियों द्वारा निर्धारित शर्त वरदान पर विचार करके कि ये भयंकर संध्या काल है, इस समय ना दिन है ना रात है, अतः मुझे आज ही अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ एकांत है और ये अकेला है और समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने मन में अविनाशी भगवान श्री हरि का स्मरण किया। स्मरण करते ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु वहाँ अदृश्य रूप से आ गए। वे प्रभु श्री हरि इंद्र के वज्र में प्रविष्ट होकर विराजमान हो गए। तब इंद्र वृतासुर को मारने की युक्ति सोचने लगा कि सभी देवताओं तथा दानवों से सर्वथा अजेय इस शत्रु को युद्ध में कैसे मारूं। यदि छल करके इस महाबली को आज नहीं मारता तो इस शत्रु के जीवित रहते किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं है। इंद्र ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने समुद्र में पर्वत के समान जलफेन को देखा। वह ना सूखा था ना गीला, और यह ना तो कोई शस्त्र है। ऐसा विचार करके इंद्र ने उस समुद्र फेन को लीला पूर्वक उठा लिया। तदंतर उन्होंने परम भक्ति पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया। तब स्मरण करते ही देवी ने अपना अंश उस फेन में स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवान श्री हरि से युक्त वज्र को उस फेन से आवृत कर लिया और उस फेन से आवृत वज्र को वृतासुर के ऊपर फेंका। उस वज्र के अचानक प्रहार से वह पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके मर जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्नचित हो उठे और ऋषिगण विविध स्रोतों से देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। उस शत्रु के मारे जाने से प्रसन्नचित्त इंद्र ने देवताओं के साथ उन भगवती की पूजा की और विविध स्रोतों से उन्हें प्रसन्न किया, जिनकी कृपा से शत्रु मारा गया।
तत्पश्चात इंद्र ने देवोद्यान नंदन वन में पराशक्ति भगवती का मंदिर बनवाया और उसमें पद्मराग मणियों से निर्मित मूर्ति की स्थापना की और सभी देवता भी तीनों समय उनकी महती पूजा करने लगे। तभी से श्रीदेवी ही उन देवताओं की कुल देवी हो गई। तब महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर वृक्क के मारे जाने पर इंद्र ने तीनों लोकों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा की। उस वृतासुर के मारे जाने पर कल्याणकारी वायु बहने लगी। देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नरगण सभी हर्षित हो उठे। इस प्रकार भक्ति पराशक्ति के समुद्र फेन से संयुक्त होने और उनके द्वारा ही विमोहित किए जाने के कारण वृतासुर सहसा इंद्र के द्वारा मारा गया। इसीलिए वे भगवती देवी संसार में वृत्तनिहंत्री इस नाम से विख्यात हुई। और वृतासुर चूंकि प्रकट रूप से इंद्र के द्वारा मारा गया था, इसीलिए उसे इंद्र के द्वारा मारा गया ऐसा कहा जाता है। व्यास जी आगे कहते हैं, इस प्रकार उसे गिरा हुआ देखकर मन ही मन हत्या के भय से सशंकित भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात इंद्र भी भयभीत हो इंद्रपुरी को चले गए। उस शत्रु वृतासुर के मारे जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए और कि हमने छलपूर्वक ये कैसा पाप कृत्य कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी ही बातों से वृतासुर को विश्वास आया। विश्वासघाती के संग से हम सब भी विश्वासघाती हो गए। पाप की जड़ और अनर्थकारी इस ममता को धिक्कार है, जिसके कारण हम लोगों ने छल पूर्वक शपथ ली और उस असुर वृतासुर को धोखा दिया। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वालों का पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पापकर्ता के समान पाप भाजन होता है। वज्र में प्रविष्ट होकर वृत्त की हत्या करने में सत्व गुण के मूर्त रूप भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और उसे मारा, अतः उन्होंने भी पाप ही किया। स्वार्थपरायण प्राणी पाप से भयभीत नहीं होता। विष्णु ने इंद्र का साथ देकर सर्वथा दुष्कृत कर्म किया। 4 पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से 2 ही रह गए हैं और 2 समाप्त हो गए हैं। उनमें भी प्रथम पदार्थ धर्म और चतुर्थ पदार्थ मोक्ष दोनों त्रिलोक में दुर्लभ हो गए हैं। अर्थ और काम ही सबके प्रिय और प्रशस्त माने गए हैं। धर्म और अधर्म की विवेचना ये बड़े लोगों का वाचिक दंभ मात्र ही रह गया है। इस प्रकार मुनिगण भी बार बार मन में संताप करके उदास मन से हतोत्साहित होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। हे भारत, उधर अपने पुत्र को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर त्वष्टा दुख से संतप्त होकर अत्यंत दुखित होकर रोने लगे। उन्हें इससे बहुत वेदना हुई। तदंतर जहाँ वह वृत्त गिरा पड़ा था, वहाँ जाकर उसे उस स्थिति में देखकर त्वष्टा ने विधि पूर्वक उसका पारलौकिक संस्कार करवाया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका औधर्व दैहिक कर्म संपन्न करने के पश्चात उन शोक संतप्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को उस प्रकार शाप दे दिया कि जिस प्रकार शपथों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला, उस प्रकार वह भी विधाता द्वारा किए हुए महान दुख को प्राप्त करे। इस प्रकार देवराज इंद्र को शाप देकर संतप्त त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर का आश्रय लेकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। इतनी कथा सुनकर जन्मेजय जी बोले, हे पितामह, वृतासुर को मारने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? उन्हें बाद में सुख मिला या दुख, मुझे ये भी बताइए। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तुम क्या पूछ रहे हो?
इस विषय में तुम्हें क्या संदेह है? किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प और अधिक कर्म का फल सर्वथा भोगना ही पड़ता है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।